Hindi students, this is class 11th history, changing cultural traditions, the first printed book. तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि अदर नेशंस में के लोगों को अगर किसी ग्रेट आर्टिस्ट द्वारा जो भी कुछ चित्र या मूर्ति या आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की ही यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि इटली में ही ये सारी चीज़ें मिलती थी। किंतु जहाँ तक अगर ये लिटरेसी की बात है तो इटली में जो भी कुछ लिखा गया है वो विदेशों तक भी पहुँचा, फॉरेन तक भी पहुँचा। ये सब 16th सेंचुरी की रेवोल्यूशनरी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, और इसके लिए यूरोप के लोगों के साथ जो कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इससे चाइनीज़ और मंगोलियन जो भी एम्परर्स हैं उनके ये लोग ऋणी हैं, क्योंकि यूरोप के जो भी मर्चेंट्स थे या पॉलिटिशियंस थे, वो मंगोल रूलर्स के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इन सब टेक्निक से धीरे धीरे वो इंट्रोड्यूस होते गए। ऐसे ही अन्य 3 प्रमुख टेक्निक्स का जो है नया जो है डिस्कवरीज हुई, जिसमें कई तरह के और जो है जैसे फायर आर्म्स था, कॉम्पास था और अबेकस था। इन सभी से जो है नई चीज़ें लोगों के नॉलेज में आई कि इससे भी पढ़ा समझा जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। इससे पहले किसी भी स्क्रिप्चर्स को लिखने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए उसकी कॉपी करनी पड़ती थी, लेकिन 1445 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी की, और इसके बाद फिर बाइबल की इन्होंने सबसे पहले 150 कॉपीज़ बनवाई, और सबसे पहले इन्हें इतने ही समय में एक मॉन्क बाइबल की केवल एक ही कॉपी लिख पाता था। तो अब बाइबल की बहुत सारी कॉपियाँ एक साथ बनने लगी और एक ही तरह की बनने लगी। 15th सेंचुरी में अनेक क्लासिक जो भी बुक्स थी उनको भी जो है लैटिन या बुक्स थी उनको भी जो है उनकी भी प्रिंटिंग इटली में हुई, और इसके बाद फिर ये लगभग बहुत से लोगों तक पहुंचने लगी। अब इसके लिए लोगों को किसी एक पर्सन पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था, उनको बुक्स बहुत आसानी से मिल जा रही थी, और बुक्स के थ्रू बुक्स के नॉलेज भी उनको आसानी से मिल जा रहे थे। तो 15th सेंचुरी के लास्ट तक ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इटली की जो कि ह्यूमैनिटिक कल्चर थी वो एल्पस रीजन में भी फैल गई, और वहाँ पर भी इस तरह की प्रिंटेड बुक्स पहुँचने लगी, और ये एक तरह का जो है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जिसमें कि बहुत सी नई खोजें, नई विचारें जो है सामने आए। यहाँ पर ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ऐसी भी थ्योरीज बनी कि ह्यूमन के बारे में एक नए कॉन्सेप्ट्स भी बने कि ह्यूमैनिटिक कल्चर जो भी है वो उसकी कुछ अपनी विशेषता है, और मानव जीवन पर धर्म का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। इटली के जो भी लोग थे वो फिजिकल प्रॉपर्टी, पावर और ग्लोरी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो पूरी तरह से अधार्मिक थे। और वेनिस के लोग ह्यूमैनिटिक एक हैं फ्रेंचेस्को
बार्बारो ने अपनी एक बुक में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है और उन्होंने उसकी तारीफ भी की है। लॉरेंस वल्ला ये विश्वास करते थे कि हिस्ट्री का जो है हिस्ट्री पढ़ना मनुष्य का एक तरह से इस तरह से डेवलपमेंट करता है कि वो बहुत समय अपने साथ अपनी हिस्ट्री के पढ़ने से उसको जो है अपने पूर्वजों का ज्ञान हो जाता है और ये उसके लिए आगे बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंट में।